आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की। कहा, दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के मिलकर काम कर रहे हैं। विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में कोविड टीकों की कमी के दावे पर खारिज किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज शाम से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन। बिहार में इस शनि महीने शाम 7 बजे से सभी दुकानें बंद रहेंगी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की आयु में निधन। अब समाचार विस्तार से। तो नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की। के लोकतंत्र और कानून के मूल्यों पर आधारित है। आज शाम नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल और वायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। उन्होंने कहा कि हम भारत प्रशांत आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक डिजिटल प्रबंधन जैसे नए क्षेत्रों की ओर से आगे बढ़ रहे हैं। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि हम पानी मुद्दे पर अपनी राजनीतिक साझेदारी के साथ संबंधों को एक नया आयाम देंगे। उन्होंने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र की स्थापना भी दोनों देशों के बीच समृद्ध आर्थिक सहयोग के गति प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि कोरोना काल के बाद कई नए अवसर सामने आएंगे और उसमें आपसी सहयोग और बढ़ने की आशा है। श्री मोदी ने कोविड महामारी के दौरान नीदरलैंड को रहने वाले भारतीयों का ध्यान रखने के लिए मार्क को धन्यवाद दिया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा देश में कोविड वैक्सीन की कमी के दावे को आज खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। श्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के अब तक कोविड वैक्सीन नहीं लेने पर उनसे सवाल किया। श्री प्रसाद ने लगातार अपने ट्वीट में आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, बल्कि वहां स्वास्थ्य देखभाल की कमी है। श्री गांधी द्वारा कोविड टीकाकरण के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखने पत्र पर भाजपा नेता ने कहा कि जिन राज्यों और कांग्रेस की सरकार है वहां टीके लगवाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के साथ दक्षिणी पहचान और उपचारण का पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर फार्मा कंपनी की पैरवी करने का आरोप लगाया। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में श्री राहुल गांधी ने कोविड के टीके निर्यात किए जाने की सरकार के फैसले पर सवाल उठाया था कि जरूरतमंदों के टीकाकरण की मांग की थी। उन्होंने राज्य सरकारों और वैक्सीनों की खरीद और वितरण के लिए उन्होंने और अधिकारों दिए जाने की भी मांग की थी।